गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गारंटी ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्लीज इससे पहले की सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज देख ले और उन्हें शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए, गारंटी ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, नाम से ही पता लग रहा है कि गारंटी दी जा रही किसी को, किस चीज की? मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि भैया परेशान मत हो, इतना तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। ठीक, जैसे क्या है, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, ठीक है, और सी भी पार्टनर है। ए और बी मिलके सी को कहते हैं, भाई किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें 50,000 प्रॉफिट में से तुम्हें दिलवा के रहेंगे। मान लो कि जब फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो सी के हिस्से में सिर्फ 30,000 आया। कितना कम पड़ रहा है? 20,000 ना। गारंटी किसने दी थी? ए और बी ने। तो सी को इन दोनों ने मिलकर 20,000 दे दिया। अब जिसने, मान लो ए ने 20,000 में 15,000 दिया, तो ए से 15 घटा लो। फर्म ने कहा भैया तुमको ज्यादा मोहब्बत आ रही है तो तुम उसको देखो, ठीक है। और बी ने कितना दिया? सही बात है, इसने 15 दिया तो बी ने 5 दिया होगा, लेस कर लेंगे। तो गारंटीड ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है कि एक पार्टनर को अदर पार्टनर गारंटी देता है कि भैया तुम्हें इतने से कम नहीं मिलेगा। अगर इतने से कम मिल रहा है तो मैं तुम्हें उतना दे दूंगा जितना मैंने तुम्हें गारंटी दी है। 50 की दी थी, तुमको 30 मिल रहा है, लो 20 दे लो। किन लोगों ने दी? ए और बी ने। तो ये लोग इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, अपने अपने प्रॉफिट से लेस करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ये गारंटीड ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का, इसके डिग्री गोयल की बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसका करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगी। चलिए, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट फॉर 1/4, 7, 2, 7 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी सी फर्म में 3 पार्टनर है, 4/7, 2/7, 1/7। तो सबके नीचे डिनोमिनेटर 7 7 है, 7 7 हटाओ, 4:2:1। ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया, ठीक है। इट्स बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर, ठीक है, सीज शेयर बी लेस देन 1,80,000। ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि सी का शेयर किसी भी साल 180 से कम नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? सीज शेयर बी दैट इन नो ईयर सीज शेयर बी लेस देन 1,80,000। मतलब है किसी भी साल सी को 1,80,000 से कम नहीं मिलना है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 10,50,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है? 10,50,000 का फर्म के पास प्रॉफिट है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। मतलब हमें पूरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि गारंटी किसने दी है, तो जब नहीं बोला जाए तो इम्प्लाइड समझिए, ए बी सी पार्टनर है, सी को गारंटी मिल रही, मतलब ए और बी ने दिया है, ठीक है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट हम लोग का बन गया है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को, चाहिए बात है P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म के पास जितना प्रॉफिट होता है वो फर्म इस साइड लिख देता है। क्या लिखता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फर्म जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाता है तो वो उस प्रॉफिट को लेके बनाता है जो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट के रूप में मिला हो। तो प्रॉफिट कितना है फर्म के पास? 10,50,000 का, ठीक। हमें पता है कि फर्म इस प्रॉफिट में से क्या क्या लेस करता है, फर्म अपने एक्सपेंडिचर लेस करता है। फर्म के एक्सपेंडिचर क्या क्या है? किसी पार्टनर को सैलरी देना है, किसी पार्टनर को कमीशन देना है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी। क्या ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में है? नहीं है ना। तो ना फर्म के पास कोई एक्सपेंडिचर है, ना फर्म के पास उसकी इकलौती इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो क्या करेगा भैया, इस प्रॉफिट को सीधे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। चलिए तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसी प्रॉफिट को। आइए, तो क्या लिख देंगे, जब कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखिए कैपिटल फिक्स तो है नहीं, क्योंकि ना हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है, ना तो ये बोला जा रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है। तो कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक।
तो कितने पार्टनर है? ए बी सी, ए बी सी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेशियो क्या था? 4/7, 2/7, 1/7, तो 4 2 1, तो 4 2 6 6 और एक 7, तो 4/7, 2/7, 1/7। तो चलिए 10,50,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, इट कम्स टू 6 लाख। तो ए को उस प्रॉफिट का कितना मिलेगा? 6 लाख। ठीक, फिर इसी 10,50,000 का बी को कितना मिलेगा? 2 डिवाइड बाय 7, इट कम्स टू 3 लाख। ठीक, सी की बात करते हैं तो 10,50,000 का सी को कितना मिलेगा? 1/7, दैट इज 1,50,000। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन नो ईयर सीज प्रॉफिट लेस देन 1,80,000। सी का प्रॉफिट कितना आया? 150 आया है ना। कितने से कम है? अगर इसे मुझे 180 करना है तो 30 से कम है ना, ऐड कर दीजिए। यहां पे हम लोग 30,000 ऐड कर लेंगे, और ये जो 30,000 जैसे ऐड कर दिया, सी का प्रॉफिट 1,80,000 हो गया भैया, सी की गारंटी फुलफिल कर दी। ये 30,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? अगर बोला जाता तो जो बोला जाता जिसने दी होगी वही बियर करेगा, नहीं बोला गया तो रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, ए और बी। किस रेशियो में? तो देखिए रेशियो क्या था? रेशियो देखिए 4/7, 2/7, 1/7। ठीक है, सी को गारंटी मिली। ठीक, तो ये ए बी सी का रेशियो है। तो सी को गारंटी किसने दी? नहीं पता। नहीं पता तो रिमेनिंग पार्टनर देंगे, ए और बी। और जो डेफिशिएंसी है 30,000 की, वो ए और बी किस रेशियो में बेयर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 4/7, 2/7, तो मतलब कितना हो गया? 4:2 के रेशियो में बेयर करेंगे। ठीक है, तो 4:2 कितना हो जाएगा? 4/6 और 2/6। तो 30,000 जो सी को जो एक्स्ट्रा मिला है उसको 4 बियर करेगा, उसका 4 डिवाइड बाय 6, 20,000। तो ए के अकाउंट से लेस कर लेंगे कितना? 20,000, क्योंकि ये सी कैपिटल में चला गया। ठीक है, और 30 का 2/6, तो कितना हो जाएगा? 10,000 इसके अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ए से 20 गया तो कितना बच गया? 5,80,000 ए का प्रॉफिट हो गया। 3 में से 10 गया तो 2,90,000 बी का प्रॉफिट हो गया। खत्म। और दोनों साइड 10,50,000 और 10,50,000। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इसमें क्वेश्चन सेम है, वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। डीके गोयल की बुक से है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल and divide the profit in the ratio of 3:1. X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any year. देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन साइलेंट था कि भैया गारंटी कौन दे रहा है, लेकिन सी को 180 की गारंटी मिली। तो जब क्वेश्चन साइलेंट था तो ये मान लिया भैया जिसको गारंटी मिल रही है उसके पास जितने पार्टनर रिमेनिंग हो गए उनके रेशियो बांट के वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। ठीक, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने हमें खुद ही बता दिया ना कि एक्स हैज गारंटीड that Z share shall not amount to less than 50,000। भैया एक्स कह रहा है Z को कि सुनो मेरी तरफ से तुम्हें ये गारंटी है कि तुम्हारा शेयर 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Their drawing during the year were 50, 40, 35 respectively. Net profit for the year before providing interest on capital. ड्राइंग दे रखी है हमें और प्रॉफिट दे रखा है 2,52,000 का। फिर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है आप लोगों के लिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है हमारे पास? 2,52,000 का। ठीक है, क्या फर्म के पास कोई एक्सपेंडिचर है? देखिए हाँ भैया 8% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे देते हैं। चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है हमारे पास? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक, चलिए सबका चलिए बाहर लिखते हैं सबका। हाँ, तो 4 लाख का 8%, 4 8 32, 2 0 बटे 3 0 बटे।
ठीक है, 4 3 8 24,000। और कितनी कैपिटल है? कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख का 8% दैट इज 16,000 लिख देते हैं। क्या और कुछ है? अगर ध्यान से देखिए तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है, बट ड्राइंग से का तो यहाँ पे वो आती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो तभी निकाल सकते हैं जब हमें ड्राइंग के साथ साथ परसेंटेज भी दे रखा हो कि कितने परसेंटेज से चार्ज होगा। नहीं दे रखा है तो कुछ बचा? कुछ नहीं। ऐड करते हैं, लेस करते हैं, तो चलिए लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? तो 2,52,000, ठीक है। लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 32,000, देन लेस 24,000, देन 16,000, इट कम्स टू 1,80,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? देखिए कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो चलिए 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? और कोई एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक, क्या क्या हमारा एक्स वाई जेड है, तो एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल, ठीक, इन सब के अकाउंट में जाएगी। ठीक, ऐड करते हैं। या इनका तो 2,52,000 लिख ही दीजिए, ठीक, यहाँ पे भी 2,52,000, 1,80,000 का प्रॉफिट आया तो 1,80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए तो कितना हो गया? 1,80,000, 3 to 1, तो 3 डिवाइड बाय 6, इट कम्स टू 90,000, ठीक है। फिर 1,80,000, ठीक, इंटू 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 60,000, ठीक, तो इनका 30 ही होगा ना। बताइए किसको गारंटी मिली है? जेड को गारंटी मिली है कि उनका शेयर 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। किसने दी है? एक्स ने दी है। अभी जेड को मिल कितना रहा है? 30 मिल रहा है ना। 50 करने के लिए कितना ऐड कर दें? 20 ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड कर लिए यहाँ पे एक्स कैपिटल के नाम से, ठीक है, कितना? 20,000 कि भैया इनको एक्स दे रहे हैं तो इनका तो 50 हो गया। वाई ने भैया बोला मुझे कोई गारंटी नहीं देनी, एक्स की कैपिटल से घटेगा ना, कितना? लेस जेड्स कैपिटल, लेस कर लीजिए कितना, क्योंकि इसने 20,000 किसको दे दिया? जेड को, तो इनका कितना हो गया? 70। सो ये था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों ना एक क्वेश्चन इसमें और कर लिया जाए, लेकिन इसमें अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए अब जरा हम लोग इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें बना देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो फॉर्मेट मैंने पहले भी बना लिया, 3 पार्टनर है, तो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी, और हर लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी है? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 4 3 2। क्या क्या लिखेंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड की सारी चीजें एक एक करके यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और क्रेडिट साइड सिर्फ एक चीज ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि था नहीं। इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया था, मैंने यहीं पे नोट कर रखा है 32,000, ठीक, क्योंकि मैंने रब कर दिया वो 24,000 और 16,000। फिर P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना कितना प्रॉफिट आया था? अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 70 60 50, तो 70 60 एंड 50,000, ठीक है। इस तरफ क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L अप्रोप्रिएशन में थी नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, बट ड्राइंग तो है ना, ड्राइंग लिख देते हैं। चलिए ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में दे रखी है तीनों पार्टनर की 50 40 और 35, 50,000 40,000 और 35,000। अब ये करें, अब कुछ करना ही नहीं हमें भैया, इस साइड का टोटल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड का टोटल ऐड कर देते हैं, ये लेस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का। चलिए ऐड करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4,32,000 प्लस 70,000, इट कम्स टू 5,02,000।
तो जिस साइड का ज्यादा है दोनों साइड लिख देते हैं इसको हम लोग और लेस कर देते हैं इसमें से कितना 50,000, 4,52,000। ठीक, इनका आते हैं तो ये हो जाएगा 3,24,000 प्लस 60,000, 3,24,000 प्लस 60,000, इट कम्स टू 3,84,000। तो बोथ साइड लिख देते हैं 3,84,000। 3,84,000 में से हम लोग 40,000 लेस कर देते हैं तो 3,44,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2,16,000 प्लस 50,000, इट कम्स टू 2,66,000, 2,66,000 और लेस कर देते हैं इसमें से हम लोग कितना 35,000 तो 2,31,000। सो स्टूडेंट ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन गारंटीड ऑफ अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट पे 2 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें और भी इसे एक्सप्लोर करें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ताकि मेरा जो एफर्ट है वो और लोगों तक पहुंच सके और जो कि मुझसे नहीं पहुंच सकता वो आप जब आप मुझे देखेंगे तो जब आप उस चीज को सजेस्ट करेंगे तभी तो वो चीज में आप ही काम वो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू।